गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई सुबह के 7:30 बज गए हैं। बस काकू को छोड़कर आ चुका हूँ, सार्थक जा चुका है जिम और मैं दूध लेकर आ चुका हूँ। और बस अब शुरुआत करते हैं भाई सब दिन की, क्योंकि आज डॉली का फास्ट का उद्यापन है। सोमवार के जो शिव जी के व्रत रखे हुए थे, सावन के व्रत थे। पिछले सावन तो ख़त्म हो चुका है, मगर ये थोड़ा सा एक दिन मतलब जो अगला सावन होता है ना उससे रखते हैं। अब इनका रीज़न है, इन्हीं से पूछेंगे। तो बस अब नहाते हैं फटाफट, उसके बाद पूजा करते हैं और मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। सुबह सुबह उठो भाई सब, काम पे लग जाओ और सारे काम फिर रूटीन दिन का क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता सारी चीज़ें। तो गाइस बस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी सी देर में। अभी नहाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर पूजा करने के बाद भोग लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर चाय पियानी। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सुबह की भागदौड़ शुरू हो गई। आज उद्यापन है। चलो जी, नहाने ही जा रही थी। मैंने कहा उनको काकू को दे दिया, रात में चावल 7 तक की तैयार करके रख दिया। मैं जा रही हूँ बस। 7 तक लंच सामने पैक हो रखा है, काकू चले गया है। और सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है ना, हर किसी को। स्कूल के बच्चे बैग लेके फटाफट भाग रहे होते हैं, माता पिता भाग रहे होते हैं। स्टैंड पे मैंने कहा मैं देर हो जाएगी, मैं बस नहा धो के पूजा करने जाऊँ। तो ऐसे बस अभी उसके वास्ते तैयारी करते हैं। मंदिर में पूजा हो चुकी है, बस अब मंदिर जाने की तैयारी। सबसे पहले पड़ेगा प्रसाद, आप भी दर्शन कर लीजिए। बस थोड़े दिन में हमारे गणपति बप्पा जी विराजमान होने वाले हैं। और 26 को गणेश चतुर्थी है और हमारे घर गणपति बप्पा जी आएंगे हर साल की तरह। इस बारी शायद 13वां साल होगा, बस बप्पा की दया से। और चलो फटाफट अब पंजीरी बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं भोग के लिए। देखते हो शायद डॉली बना रही हो। पंजीरी का प्रसाद बनने वाला है। आटा है, इसको अच्छी तरीके से भून के बिल्कुल लाल करना है। और ये डॉली हमेशा बनाती है। नहीं आप बना सकते हो, कोई बात नहीं। वो भून के बिल्कुल लाल कर दिया है। अब देसी घी जाएगा इसमें, आराम से खोल देसी घी चले गया भैया। बस पंजीरी को भूनना है, मिक्स करना है। साथ के लंच की तैयारी चल रही है। राजमा चावल पैक हो गया और क्या क्या सामान है इसका भाई ले आओ। विसर्जन पर घर में उगेगा बप्पा जी का दिया पौधा। भाई हम भी जो घर में ही विसर्जन करते हैं और पौधा उगा देते हैं उस गमले के अंदर बप्पा जी के नाम का। स्कूल हम तैयारी कर रहे हैं मंदिर जाने की, और बस मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आके शॉप पर जाने की तैयारी करते हैं। और बस आज डॉली का टूटने वाला है व्रत, मतलब व्रत उद्यापन होने वाला है आज। मतलब व्रत पूरे हो जाएंगे सावन के, इनके सोमवार के, और उद्यापन होगा। और पंजीरी का प्रसाद बन चुका है। रक्षाबंधन के बाद उद्यापन होता है जी। और क्या कहते हैं, टाइम 9:35 हो चुका है। मैडम जी तैयार हो चुके हैं। मैडम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम जी लगी हुई हैं गुड मॉर्निंग करके, हल्का सा मेकअप करके और तैयारी है। उसके बाद आप देखते हैं डॉली के लिए कुछ स्पेशल सी डिश बनानी पड़ेगी भाई। आज व्रत है तो व्रत टूटेगा तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, चटपटा सा या कुछ अलग सी चीज़ होनी चाहिए। तो वही सोच रहा हूँ दोपहर में। और ये ब्लॉग आज ही आ जाएगा, मैं आपको पहले बताऊँ, ये दोपहर तक ये ब्लॉग आ जाएगा। सुबह से मॉर्निंग से बनना स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लॉग 7:30 बजे से स्टार्टिंग की थी, और देखो अब कब तक होता है, 2 बजे 2:30 बजे तक, कब तक इसका ब्लॉग की एंडिंग होती है। बस डॉली वगैरह अभी 9:35 हुए हैं, मंदिर जा रहे हैं। बस वहाँ मैं डॉली होना रुकेंगे मंदिर, मैं पूजा करके वापस आ जाऊँगा। इनको टाइम लगेगा तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे आज शायद मंदिर में, है ना इनको जाने के लिए। रड्डी मेरे साथ मैचिंग भी नहीं पहना आज। मैचिंग डाला है, ये देख ले भाई, ये देख ले, है मेरा ये देखो ये भाई, ये देख लो, ये मैचिंग हो रही है। और ये देख ले, हाँ ये देख बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। हाँ जबरदस्ती मैचिंग कपड़े डलवाती, फिर बोलती है मैचिंग नहीं डाला। यही हुआ है तुमने साथ में जबरदस्ती में कहाँ से डलवाऊंगी। मैंने टी-शर्ट उठाई, ये हाथ में आ गई। अच्छी बात है। हाँ डॉली बातें आके करियो। चलो कुछ कोको रख दो अभी हमने। काले नहीं छोटी सी काला ले गई भाग गई। कोको बाय, मत्था टेक रही हूँ मम्मी को। हाँ बिल्कुल। चलो मैं आ गया था मंदिर। अब डॉली वगैरह अभी आ रही है, मैं ज़रा सामान बांट दूँ। आज बिल्कुल भी रश नहीं है भैया यहाँ पर, आप भी दर्शन कर लो मंदिर के। मैं तो मंदिर से आ चुका हूँ। अब डॉली और सोनिया भाभी आएंगे लेट, क्योंकि अभी वो पूजा कर रहे हैं। आज उद्यापन है, उनको लगेगा टाइम। बस मैं मंदिर आ गया हूँ, मंदिर से आ चुका हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद शॉप पे जाने की
करेंगे तैयारी, बाहर का मौसम बारिश में। गाइस अब यार ये काम बड़ा मुश्किल है, कभी कभी दिल भी नहीं होता, अब बनाना पड़ेगा परांठा। डॉली क्या कह रही थी परांठा मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दे भाई, मैं आऊँगा, मैं गरम गरम बना लूँगा। कई बार दिल नहीं होता, अब आराम से 2 मिनट बैठते हैं और उसके बाद पराठा बनाएंगे एक लच्छे वाला अपने लिए, साथ में चाय और आम का अचार। यार पराठा खाए बिना ना दिल नहीं भरता, सुबह सुबह और कुछ चीज़ें खाओ ना बार बार भूख लगती है, इसलिए एक पराठा खा लो, दोपहर तक छुट्टी। बस अब पराठा बनाते हैं बढ़िया। आम के अचार का पराठा बनेगा, मैंने मसाला लगा दिया, मिर्च और अचार का स्पाइसी वाला पराठा बनेगा। पराठा को मैंने कर लिया है कट और इसको अब करेंगे प्रेस। ये देखो सबको प्रेस करेंगे और सबके पेड़ एक दूसरे पेड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है भाई। अब इसका बढ़िया सा एक पराठा बिल्कुल एकदम गोल अचारी पराठा है, बस तवा तैयार है हमारा। और कौन कौन बनाते हैं आम के अचार का पराठा, एक बार कमेंट्स करके बता देना भाई। आम के अचार का पराठा बनेगा, डाल दिया, अब इसको बनाएंगे। हो चुका है अचारी रेडी एकदम, ये देखो बिल्कुल फर्स्ट। डाल दिया देसी घी इसके ऊपर और पोने के ऊपर मैंने इसको वो कर दिया, क्रश कर दिया, जैसे करते हैं कुछ एंजॉय करते हैं अचारी पराठे को। बाकी सही कहा किसी ने भाई, पराठे की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, बस सब चाय इंजॉय कर रहे हैं। और जो पराठा बना था ना बहुत बढ़िया बनाया था भाई, आम के अचार का पराठा मस्त एकदम लच्छे वाला पराठा बनाया था मैंने। और लोग मिर्चों वाले अचार पे भी खाते हैं, कौन कौन खाता है कमेंट्स में बता देना। आम के अचार का पराठा। और एक भाई साहब आते थे, रोहिणी में शॉप थी मेरी, मैं आपको बताऊं, और वो रिलायंस फ्रेश था पहले, मतलब अभी भी है काफ़ी शहरों के अंदर। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन सन 2010-2012 की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए हैं। एक भाई साहब आते थे, जैसे कभी मैं लंच कर रहा होता था ना तो पराठे वगैरह आते थे, डॉली दाल के पराठे बनाती थी। जैसे रात के ओवरनाइट दाल बच जाती थी, सुबह उठ के पराठे, माँ छोलों की दाल हो गई ज़्यादातर, या मूंगी की वाली जो दाल येलो वाली दाल होती है, उसके पराठे दही के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, डॉली बनाती थी। और अक्सर कई बार जैसे होता था वो भाई साहब आ जाते थे, मतलब बंदे इतना, मतलब पूरा जो दिल्ली है ना, दिल्ली के जितने भी रिलायंस फ्रेश थे उनका पूरा हेड था। और मर्सिडीज़ में आते थे आराम से भाई साहब। कई बार अब एक दो जैसे कोई उनका प्लस साइज़ था, थोड़ा सा साइज़ प्लस था, वो फैब्रिक वगैरह मेरे से ही बनवाते थे कपड़े, बहुत पुराने कस्टमर थे मेरे। तो सन 2000 में मैंने जब रोहिणी में शॉप खोली थी तब से ही कस्टमर थे। जैसे कई बारी आ जाते थे, यहाँ का विज़िट होता था तो आ जाते थे आराम से, मैं लंच कर रहा होता था तो साथ में लंच कर लेते थे आके। और एक बारी लंच कर रहे थे, वो टिफ़िन के अंदर क्या आया भाई, मैंने उनको देखा भाई, उन्होंने डब्बी निकाली, बिल्कुल आपको लगेगा इतना हाई फाई बंदा है, सब कुछ है, आराम से टिफ़िन निकाला उन्होंने। टिफ़िन में निकले पराठे और साथ में निकला आम का अचार। कह रहे भाई मुझे आम का अचार और पराठा दे दो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अचार का मतलब ही भैया वही है कि अगर कोई रोटी या कोई चीज़ हो तो आराम से आप खा सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और अचार बहुत लोग खाते हैं दिल्ली के अंदर। चाय भी अच्छी बनी है इलायची वाली। तो बस अभी नाश्ता कर लिया, अब शॉप पे निकलने की तैयारी। मंदिर जाऊंगा दोबारा, डॉली से मिलूंगा, उसके बाद दैन फिर जाऊंगा मैं शॉप पर। और भाई किसको कौन कौन से पराठे अच्छे लगते हैं यार, एक बारी मैं सोच रहा हूँ पराठे की सीरीज़ बनाऊँ, रोज़ अलग अलग तरीके के पराठे बनाऊँ और रेसिपी आपको दूँ अलग अलग तरीक़ों की, डिफरेंट पराठे। देखो ये प्याज का, पनीर का, ये चीज़ों के पराठे तो आपने अक्सर खाए होते हैं, कुछ ऐसे यूनिक पराठे होते हैं जो आपने कभी ना सोचे हो ना कभी खाए हो, और वो उसको ट्राई करते हैं हम बनाने की। और कैसे बनेंगे तो खैर अच्छे, स्टफिंग होती है अलग अलग तरीके की, कुछ अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है। तो मैं कोशिश करूँगा भाई पराठे की सीरीज़ शुरू की जाए, कुछ हेल्थी पराठे, कुछ डिफरेंट पराठे रोज़ बनाए। और भी सार्थक चैनल में मैंने एक ब्लॉग डाला था और अभी मेरे पास में पड़ा है, मैंने अभी हुआ है काफ़ी टाइम, 40-45 मिनट हो चुके हैं। मेरे पास कमेंट्स आया था सिमी अरोड़ा जी का कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। सार्थक जितना है 21 ईयर का है, जहाँ से आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, जहाँ से आप ठीक हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए, उसका चेकअप कराना है, मेडिसिन लेनी है। तो ये डॉक्टर वीके गोयल है, DG3 में है, 265। मैं ना बैक कैमरे के अंदर आपको मैम दिखा देता हूँ, बैक कैमरे के अंदर मैं दिखा देता हूँ। वैसे मैंने एड्रेस आपके जो कमेंट्स किया था आपने, मैंने उसी वक्त आपको रिप्लाई करके एड्रेस मैंने बता दिया था आपको। फिर भी इनकेस अगर आपको नहीं है, ये ब्लॉग अभी आ जाएगा 2:30-3 बजे के आसपास आ जाएगा, तो इसमें से आप देखकर आप शाम को जा सकते हैं। उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। मैं बैक कैमरे के अंदर आपको ना पर्ची दिखा देता हूँ, तो प्लीज़ आप ले आइए। और आपका बेटा, भगवान सब प्रार्थना करेंगे आपका बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बस मैं यही प्रार्थना और दुआएं करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सारे सब्सक्राइबर दुआएं करना,
सिमी अरोड़ा जी का बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपको बैक कैमरे में डॉक्टर वीके गोयल जी हैं, ठीक है। और ये इनका क्लिनिक का एड्रेस है DG3 फ्लैट नंबर 265 विकासपुरी न्यू दिल्ली नियर महिंद्रा अपार्टमेंट सॉरी। फॉर अपॉइंटमेंट आपने लेनी तो इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं मैम। एक बारी कॉल करके आप देख लीजिए, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, संडे क्लोज़ है और टाइमिंग है 12 बजे से लेके 5 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक है। तो प्लीज़ ये उनका बेटा है अंशु गोयल, अगर आप लेना चाहें तो अपॉइंटमेंट आप लेना। तो डॉक्टर वीके गोयल जी ने इलाज किया था, मेरे को तो एडमिट के लिए बोल दिया गया था और इमीडिएटली हम रात को गए थे 10:30 बजे। 10:30 बजे मैं रात को गया था और डॉक्टर साहब ने उसी वक्त, उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे, मुझे इमरजेंसी में मेरे मुंह में स्वेलिंग हो गई थी, दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा, खाया पिया नहीं जा रहा था 3-4 दिन से, बहुत दिक्कत। साहब सार्थक ने बाइक ली थी, उसके बाद ही ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे को उसके लिए एडमिट के लिए बोल दिया था। यहाँ पे सैगल हॉस्पिटल है पश्चिम बिहार में, वहाँ पर एडमिट के लिए सारी पर्चियाँ बन गई, सब कुछ हो गया। तो फिर एक लास्ट चांस लेकर देखा, मुझे मेडिसिन लगाई गई, एक इंजेक्शन लगाया गया, 1000 mg का इंजेक्शन था और कॉस्टली भी था वो। फिर 10 इंजेक्शन लगने थे। उस जैसे रात को लगाया तो डॉक्टर साहब कहते कोई बात नहीं हम देखते हैं, और सुबह तक देखा भाई साहब फ़र्क थोड़ा सा उनको लगा कि 80 में से तकरीबन 15% फ़र्क पड़ गया है। तो उन्होंने फिर मेरी मेडिसिन कंटिन्यू की थी और बहुत जल्दी आराम आ गया था। जहाँ मेरे लाखों, मेरे से तो मेडिकल है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कईयों का मेडिकल नहीं होता भाई। अब मेरे पास लाखों रुपये जो लगने थे और कुछ हज़ारों में मेरा इलाज यहाँ पर हो गया था। और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, कभी भी कोई दिक्कत आती है या कुछ आती है तो मैं इन्हीं के पास से जाता हूँ। काफ़ी मैंने पेशेंट भेजे हैं तो काफ़ी उनको आराम आया है। एक बार आप मैम चले जाना जी और अपने बेटे को दिखा देना। ये जो शर्ट मैंने बनवाई थी अपनी नई कॉटन वाली, इसको डालेंगे फिर कभी न कभी। जन्माष्टमी आ रही है और लाइटें लग रही हैं भाई, लाइटें लगाने की तैयारी दुकान के आगे लगनी स्टार्ट हो गई, सामने मंदिर में भी लग रही हैं, सारी जगह लगेंगी, पूरे रोड पे दुकान के आगे से भी निकलेंगी लाइटें, ये भाई सब लगा रहे हैं। और सामने ये देखो पूरे मंदिर में लाइटें लगनी स्टार्ट हो गई हैं, अब रात को जलेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस बस अभी मंदिर में पूजा हो चुकी है भाई, जोत जला दी है, आराम से बैठ गए हैं और अब काम के लिए। अभी लॉइन वाला जो है, ये वाला जो है अभी चले जाएगा थोड़ी देर तक, इसका कल रात को ट्राई हुई थी तो अभी डिलीवरी चले जाएगी इस सूट की। तो बस शब्बू भैया गए हैं, शब्बू भैया कह रहे चाय पीने का दिल कर रहा है, मैंने कहा ठीक है चाय पीने का दिल कर रहा है, चाय ले आओ। मंदिर में सामने जन्माष्टमी की लाइटिंग लग रही है, तो मेरे ख्याल से 13 या 14 तारीख को जल्दी स्टार्ट होती है, उसके बाद 15-16 तारीख की जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बस डॉली को कॉल किया था, डॉली आ चुके हैं मंदिर से, बस पाठ वगैरह कर रहे थे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। मैं सोच रहे हैं डॉली के लिए ना बढ़िया सी, आज व्रत है उनका, व्रत मतलब तोड़ेंगे कुछ नमकीन, वैसे तो खाते नहीं थे, मैं आपको बताऊं जब सोमवार व्रत होता था तो आज उनका व्रत का उद्यापन हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छी सी ना चीज़, एक चाट सी बनाता हूँ, चटपटी चाट सी बनाता हूँ। और मैंने वैसे चीज़ें ले ली हैं, मैंने आपको बताऊं, मैंने रगड़ा ले लिया है, मटर वाले कुलचे होते हैं वो ले लिए हैं, और भल्ला बनवाएंगे, बचरंगा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर पानी देता है बहुत अच्छा, 5 तरीके का पानी होता है, और भल्ला बनवाएंगे बढ़िया सा एक, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डलवाऊँगा और वो भी। और साथ में हम घर में पड़ा हुआ है पाइनएप्पल वाली चाट, अनार डालते हैं ऊपर से और सेब भी डलेगी, सारी चीज़ें डलेंगी, कुछ चटपटी सी और स्पेशल अलग सा बनाऊँगा थोड़ी देर में अब घर जाकर, तो फिर ये ब्लॉग डलेगा उसमें। उसके बाद भाई मैं शुरू करूँगा एक चैनल के अंदर सीरीज़ शुरू करूँगा हेल्थी रेसिपी की और सैलड वगैरह की, उसके बाद पराठे की रेसिपी शुरू करूँगा, अलग अलग तरीके के पराठे बनाने हैं भाई। अब बहुत तरीके के पराठे देखे, मतलब ऐसे ऐसे पराठे सोचे हैं मैंने कि जो आपने शायद ना खाए हो कभी ज़िंदगी में, और फिर वो बनाएंगे भाई कभी खाना तो फिर याद करना अपने भाई को। मैं फटाफट अभी मिलता हूँ आपसे। थोड़ा सीजन जा रहा है भाई, ये आम है 150 रुपये किलो, मैंने लिए हैं निकाल के, अब पता नहीं कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे। भैया सही निकलेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया आम निकले। चलो देखते हैं। मैंगो खाने का दिल कर रहा था तो मैंगो मैं लेकर आ गया था भाई, और अच्छे मैंगो नहीं है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मसाले वाले हैं सारे। लास्ट सीज़न है बस, अब उसके बाद तो आएंगे नहीं मैंगो, 15 अगस्त के आसपास तक ख़त्म हो जाते हैं मैंगो बढ़िया वाले। तो बस अब मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। अंदर रहने दो,
बढ़िया सा गाइस भल्ला बन गया है। कलमी वाले भल्ले लिए हैं मैंने भाई। ऊपर सेब डाल रहे हैं भाई साहब, पूरा तैयार कर रहे हैं। और हल्का मसाला बस 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 बस। जो पानी बढ़िया वो पैक कर दो, ठीक है ना। अरे ये नकली चीज़ें मत खा, असली चीज़ खिलाता हूँ तेरे को मैं। नकली नहीं है, नमकीन थी इसमें रखी हुई थी, मैंने वही खा रही, खत्म कर दी। पर तभी ऐसा तड़क मतलब तड़क भड़क ऐसी कटोरी चाट बनाकर खिलाएंगे, कभी जिंदगी में ना खाई तुमने भैया। बढ़िया सी वर्त टूट जाएगा आज। हमारा वर्त खुल गया। अभी हम खोलेंगे अपने तरीके से स्पेशल डिश बनाकर, समझ गए। चलो अच्छी बात है, तो हमारा हो गया। उद्यापन होना था, हो गया तो पिछली बार हो गया था। 10 मिनट रुको और 10 मिनट के अंदर ऐसी चाट बनाकर खिलाएंगे। तुमने पूरी चांदनी चौक की चाट नहीं खाई होगी। कोई बात नहीं, चांदनी चौक में आपको खड़ा कर देंगे, चाट बनाओ। ऐसी चाट गाइस किस किसने खाई है बता देना। सैंपल करने लगा हूँ, सारी चीज़ें रेडीमेड है, सैंपल करनी है और बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती है बनी हुई, मतलब कि होती है मट्ठी जैसी होती है कटोरी। ये पाइनएप्पल है, ये सेब है मिक्स वाली, ये अनार के दाने हैं, काजू है, बादाम है, हरी चटनी है, पापड़ी है, ये दही भल्ला है जो मैंने रेडीमेड लिया है, और ये रगड़ा है यानी कि मटर है, ये भी रेडीमेड लिया है। अब इसको सैंपल करते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये कटोरियाँ बहुत नाजुक होती हैं भाई, सैंपल करके मैंने रख लिया। अब इसमें जाएगा सारे सामान, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जा रहा है भल्ला, दही भल्ला जा रहा है, इसके अंदर चाट पकौड़ी दही वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी हेल्प क्योंकि इसने खाना है भाई अभी अभी। और डोली ने खाना है, इन्होंने खाना ही नहीं है भाई। क्या मस्त डोली के नाम से। तो इसमें डबल कटोरी है। हाँ मैंने डबल। अरे बड़ी नाजुक कटोरी है, बहुत ट्रांसपेरेंट है गाइस कटोरी, दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी ट्रांसपेरेंट सी कटोरी है भाई। अच्छा तभी डबल की। और ये पापड़ी जा रही है इसमें, ये पापड़ी डल गई सबके अंदर। ये लो जी, बड़ी मजेदार सी चाट बनने वाली है। अब क्या डालना है बताओ। अब जाएंगे इसके अंदर पाइनएप्पल या नमकीन। पाइनएप्पल जाएगा, नमकीन सबसे ऊपर जाएगी। अच्छा जी ठीक है। बोले सबसे पहले अब जाएगी नमकीन। डालो थोड़ी ज़्यादा डालो। डाल रही हूँ, ज़्यादा ही डाल रहा हूँ। डालो हाँ सब में डालो, सेब डाल दो सब में। अच्छा, भर भर के डालो सेब यार। मुंह छोटा है, सामान ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मुंह में पूरा जाना मुंह में आना चाहिए पूरा गोलगप्पा। अभी तो कह रहे गोलगप्पा के अंदर पानी होता है, इतना सामान होता है। डालो इसके अंदर पाइनएप्पल डालो। चटनी बाद में डालेंगे, चटनी बाद में जाएगी ऊपर। काजू और बादाम, काजू और सॉरी किशमिश जा रही है साथ में। लास्ट में जाएंगे अनार। सारे आने वाले हैं इसमें, खट्टा मीठा तीखा नमकीन सारा फ्लेवर आने वाले हैं इसमें। अनार इसमें वाओ क्या मस्त, रेड ग्रीन येलो सारे कलर्स मस्त लग रहे हैं। उठा लिया प्लेट भाई। अब ये देख लो, इसकी जरा प्लेटिंग देख लो क्या मस्त हो रखी है और बहुत अच्छी सी लग रही है यार। खा के देखो, कलरफुल मस्त लग रही है, मस्त। आओ कौन सा पहले खाया जाए, रूम में आ जाओ। चलो हाँ रूम में ही सही है। डॉली ने भैया चटोरी चाट खाकर वर्क टूट गया इसका। और कैसे बनी है एक बारी भाई बता दो हमारे गाइस को। मुंह में है भाई, बोला नहीं जा रहा, पूरी कटोरी चाट खा गई है। वो रिएक्शन में नोट नहीं कर पाया। वाकई बहुत टेस्टी है। फ्लेवर सारे आ रहे हैं, खट्टा मीठा तीखा पाइनएप्पल का, बहुत सब चीजों की। चलो सबको खिला देते हैं थोड़ी सी, है ना। सैम बनाए हैं तो सबको देना पड़ता है। कि दो सबको चखा के देखो कैसे चखा के बनता है। हाँ चलो लेके जा रहा हूँ नीचे, ललिता भाभी वगैरह को सबको टेस्ट करा देता। तू खा के देखिए अच्छी बनी है ना। मैं ललिता भाभी निक्की को, सोनी भाभी को भी देख ललिता भाभी। और मैं नया फ्लेवर डालूंगा, भुना हुआ जीरा डाल रही है जी ऊपर। तभी तो इमली का पेस्ट भी डाल दिया पल्प। मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से भी चीजें ऐड कर दी है ना, मस्त एकदम। हाँ तू अपनी डॉक्टर ही तो झाड़ेगी डालेगी भाई, आपके साथ रहते हैं, आपकी बीवी में तो झाड़ना तो पड़ेगा ही। चलो जी खिलाकर पैन सफाई कर लेते भाई। ये कटोरी होती है, ये खाने वाली कटोरी मट्ठी जैसे बनी होती है। ये हर मतलब गुप्ता नमकीन भंडार से ली थी, रसोरी गार्डन से। मैंने चीजें सैंपल हो जाती है, भल्ला था, रगड़ा था और अनार, पाइनएप्पल, नमकीन और बहुत सारी काजू बादाम, काजू और किशमिश थे और साथ में भल्ला बनवाया था। सारी चीजें सैंपल होती है। इसमें भी पिज्जा कटोरी भी बनती है,
अब जो एक बचे हैं ना ये वाले, इसमें पिज्जा की फीलिंग डालेंगे, पिज्जा कटोरी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सार्थू के लिए मैंने रख दिया है, बाकी सबको खिला दिया, सबको टेस्टी लगी, सबको बहुत टेस्टी बनी है सच में गाइस। ये खाने का तो मजा ही अलग है। तो वैसे भी प्लेन खा सकते हैं, पर इसमें चीजें भरी हुई खाने का मजा ही अलग है। तो गाइस इसके साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ऐसी होती है बिल्कुल पतली ना, ये देखो ऐसी कटोरी होती है, क्रिस्पी होती है ना, टूट जाती है यार, कितनी तो टूटी हुई निकली है। क्या डबल कर लो आप ना इसमें, क्योंकि एक दूसरे के अंदर फंसी हुई है ना, तो टूट अगर जाती है। हाँ अगर हो ना तो उसको डबल कर लो, सबसे बढ़िया। मैंने डबल की थी, बहुत क्रिस्पी चीज है एकदम, बिल्कुल मट्ठी जैसा फ्लेवर आ रहा था। मट्ठी का डो है, मैदे का डो है, उसके शेप में वो बनाई हुई है। तो गाइस कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना कटोरी चाट कैसे लगी है। आपके घर में गेस्ट आए तो ऐसे मजा, बस सजा के रख दो, क्या मजा। ललिता भाभी को भी पसंद है, निक्की को भी बड़ी पसंद है। ललिता भाभी कहती है वाकई मस्त बनी है एकदम, पूरा फ्लेवर आ रहा है, खट्टा मीठा तीखा सब कुछ आ रहा है, नमकीन सारे फ्लेवर आ रहे हैं।